खबर रीवा जिले से है, जहां इंडियन कॉफी हाउस में आपके पूर्व जिलाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के प्रमोद शर्मा व उदित इंफ्रा वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर एपी तिवारी ने एक प्रेस वार्ता कर रीवा जिले में राजनीतिक हस्तक्षेप से जिले भर में हो रहे दुष्परिणाम पे प्रकाश डालते हुए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रीवा जिले में हर तरफ भ्रष्टाचार, आतंक व नशाखोरी व्याप्त है। एक ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक आर्थिक अपराधी पाल रहे हैं। प्रेस वार्ता के दौरान सिमरिया विधानसभा के पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी, जो कि अपने विधायक निधि एवं स्वेच्छा अनुदान घोटाले व गुंडागर्दी की वजह से चुनाव हार चुके हैं, उनके बयान को लेकर उदित इंफ्रा वर्ल्ड के मैनेजर एपी तिवारी ने बताया कि केपी त्रिपाठी पूर्व में 5 वर्ष सिमरिया विधानसभा के विधायक रहे हैं। वह उनकी कंपनी के वेयर हाउस दिनांक 9/3/2020 से अनुबंधित 3 वर्षों के लिए लिया गया था, जिसमें नियमतः भंडारण करने वाले अनाज को MPSCSC रीवा को प्रत्येक 6 माह में उठा लेना चाहिए था, किंतु वर्ष 19-20 में कोई भंडारण नहीं किया गया। वर्ष 2020-21 में 465 मेट्रिक टन, पुनः इसी वर्ष में 78 मेट्रिक टन, 2022-23 में 2678 मेट्रिक टन, कुल मिलाकर 3172 मेट्रिक टन भंडारण किया गया, किंतु उनकी कंपनी के द्वारा बार-बार पत्राचार करने के बाद भी ना तो भंडारित किए गए अनाज को उठाया गया और ना ही भंडारण के एवज में दिए जाने वाले भुगतान को आज दिनांक तक लगभग जो 8 करोड़ निकलता है उसे कंपनी को भुगतान किया गया, क्योंकि केपी त्रिपाठी यहाँ के विधायक थे और उनके गुरु राजेंद्र शुक्ला वर्तमान उप मुख्यमंत्री के द्वारा पूर्व में भी षड्यंत्रवश उनकी कंपनी को नुकसान पहुंचाने के लिए यह कृत्य किया गया, ताकि उनकी कंपनी की बदनामी पूर्व सुनियोजित तरीके से वर्तमान में लगाए गए आरोप को सिद्ध करना था। आइए आपको सुनाते हैं पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष व उदित इंफ्रा वर्ल्ड के मैनेजर ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। हाँ, ले लो है हमारे पास वाले कागज। पहले यहाँ पर आए हुए आप सभी पत्रकार बंधुओं का जो है हम यहाँ पर स्वागत करते हैं। बहुत दिन बाद जो है मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ और आज विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे में, और आज की दिन जो है जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, अगले लगातार 2028 तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रीवा के अंदर में आपको ये मेरे द्वारा जो करते हुए नजर आएंगे। तो आज जो विशेष मुद्दा है, आज जो मुद्दा है हमारा जिसपे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये हम बताना चाह रहे हैं आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पूरे रीवा जिले की जनता को, तो किस प्रकार इस वक्त जो है रीवा जिला यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से किस प्रकार से जनता जनार्दन परेशान है और कितना कुकर्म इस रीवा जिले के अंदर हो रहा है, उसका त्याग किस प्रकार से जनता जनार्दन कर रही है। तो आज मैं जो है अपने साथ में मैं हूँ, और अभी हाल में ही एक क्योंकि आपको मालूम है कि मैं भी सिमरिया से विधायक हूं, क्योंकि 2 लोग मिलकर चुनाव लड़े थे, मैं और अभय मिश्रा, तो वहां से जो है वो विधायक हैं, मैं उनके साथ में हमेशा चल रहा हूं। तो पिछले विधायक जो कि केपी त्रिपाठी जो आरोप लगाए थे, उसके लिए उदित इंफ्रा वर्ल्ड से जो है उनके मैनेजर मेरे साथ में इस वक्त जो है तिवारी जी मेरे साथ में है, वो अपनी बात रखेंगे। पर शुरुआत मैं करता हूँ आपको आज के दिनांक में, पिछले जब से इलेक्शन होने के बाद से जो भी माहौल है यहाँ पर हम लोग के लिए जो है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत से लेकर नगर निगम तक लगातार सब जगह पे ये देख रहा हूँ मैं, लगातार मैंने 8 महीने ऑब्जर्व किया, 8 महीने बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। हर जगह पे माननीय जो है यहाँ पर के जो संरक्षक हैं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, उनके एक मंडल कमंडल के रूप में हर जगह पे, हर संस्था पे एक उनका एजेंट लगा हुआ जो वसूली के काम पे लगातार अग्रसर है, जिसका उदाहरण आपको मिलेगा कि आप जाइए किसी ग्राम पंचायत चले जाइए, उस ग्राम पंचायत के अंदर में जो भी जो है स्व सहायता समूह से जो भोजन बना रहा होगा, खाना आंगनबाड़ी में हो और या फिर स्कूल में हो, वो सही ढंग से नहीं मिलता। आप कभी भी किसी जगह में रेट मार लीजिए और वो जो निकलेगा, जब पूछेंगे उससे, तो वो इनका ही आदमी कहीं ना कहीं से मंडल कमंडल से निकलेगा। दूसरा उदाहरण गांव के अंदर में कोटे में मैं लगातार घूम रहा हूँ, कोटेदार भी इनके ही संरक्षण के लोग हैं। कोई दूसरा होता है उसको तत्काल बाहर करवा देते हैं, और ये देखने को मिल रहा है कि वहां पर व्यापक रूप से 3 महीने में सिर्फ 1 बार गल्ला आ रहा है। लेकिन इस विषय में भी माननीय राजेंद्र शुक्ला जी जो है, जो उप मुख्यमंत्री हैं, देश के मुखिया हैं, अभी जो प्रदेश के मुखिया हैं, फिर भी वो इसमें बोलने को तैयार नहीं है। तीसरी बात यहाँ पर ले लें, इन्होंने जो है जो अपनी बात बोली, जो अभी गया सदन, मानसून सदन गया, बजट सदन गया, इसमें कोई मामला इस प्रकार का उठाया नहीं। इसके बाद
इनको जितने भी PWD की रोड हो या प्रधानमंत्री की रोड हो या फिर उसके बाद जो है जो MPRDC की रोड हो, व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार है और लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और सारे लोग जितने ठेकेदार मिलेंगे लगभग लोग इनके ही आदमी निकलेंगे। जो होगा, जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है वशिष्ठा इंफ्रा नाम की कंपनी थी जिसने रिंग रोड का काम किया था। उस रिंग रोड का काम करने वाले व्यक्ति ने कमीशन इनको नहीं दिया राजेंद्र शुक्ला जी को, और इनके द्वारा लगातार दबाव बनाया गया, ये रोड गड़बड़ वो रोड गड़बड़ है। आखिरकार पूरी पूंजी लगाकर वो वशिष्ठा नाम की कंपनी यहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद वो बेचारी ब्लैक लिस्टेड हो गई। उसको एक बार भी इनको ने जो है जो मिलता है उनको कि दोबारा चांस मिलता है, उनको चांस नहीं मिला। जबकि यहाँ पर जितने काम हैं इन सारे पेपरों में मैं बोल रहा हूँ आपको, आगे लगातार मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनका जो है आर्थिक अपराध जो यहाँ पर बना हुआ है, पैसे कैसे बनाए जा रहे हैं। हर टेंडर के अंदर में इनको जो है एक्सटेंशन दिलाने के बदले जो है किस प्रकार से, अगर 12 महीने का काम है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको, जो आपकी रोड पे इस तरफ जब रोड जाएंगे बोदा की तरफ, जो आपका फ्लाईओवर बन रहा है उसका टेंडर था 30 करोड़ रुपए का, और 12 महीने का केवल उसमें जो है वो था, 12 महीने का उसका टाइम दिया था। जानबूझ के 24 महीने कराया गया उसको, और 30 करोड़ काम को 24 महीना कराना, और उसके बाद जो इनको बोनस मिलता है उस बोनस में सीधे कमीशन 1 करोड़ रुपए जो है इनको जाएगा। ऐसे करके जितने काम हुए पूरे रीवा जिले के अंदर होता है, इनको लगातार माननीय शुक्ला जी को आज नहीं पहले से भी इनका ऐसा जाता है। उसके बाद आप देखें पूरे रीवा जिले के अंदर में पूरे रीवा राजस्व का ऐसा मामला है जिसमें एसडीएम तहसीलदार खुलेआम पैसा ले रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं। इवन यहाँ तक अभी आप देखे होंगे कि आपको हनुमाना में देखे होंगे, एसडीएम से सिरमौर को देख लीजिए। अभी तो कल मेरे परसों की बात है, बिना नोटिस के घर गिराने को कहकर सिरमौर एसडीएम के द्वारा जो है मकान गिरा, पैसे की वसूली की जा रही थी, जिसकी ऑडियो वायरल, उनके जो अभय जो लेते हैं पैसा उनके ऑडियो वायरल हो चुके हैं। उसके बावजूद कलेक्टर महोदया को बोलने के बाद जो है उनको बताने के बाद वो बात नहीं सुन रही। इसका मतलब ये है कि इस जिले की कलेक्टर महोदया भी इस कमीशन में लिप्त है। ये प्रमोद शर्मा के स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कहीं पर भी मारपीट नहीं होती। याद करें मुरुम में ढक देने वाला मामला जो राजस्व का मामला था, ऐसी लड़ाइयाँ गाँव गाँव में हो रही हैं। क्यों? कारण ये है कि कमीशन की वसूली राजस्व द्वारा। इसके बाद यहाँ पर जो है ये माननीय उप मुख्यमंत्री जो है स्वास्थ्य विभाग के जो है मंत्री भी हैं। इसके साथ में आप देखिए, मैं जाता हूँ, कल परसों एक बात थी, एक छोटा बच्चे को लेकर यहाँ से जो है बॉम्बे चले गए। यहाँ पर उनको कुछ इन्फेक्शन हो गया था, उसकी दवाई करने में मतलब क्षमता नहीं यहाँ पर, और ये यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ किस लिए कि ये नर्सिंग घोटाला हो गया, ये कॉलेज बंद हो गया, ये हो गया वो हो गया। यहाँ पर वास्तविकता में संजय गांधी के अंदर में स्ट्रेचर जो होता है उससे लेकर तमाम सारी मशीनें सब बंद है, बिगड़ी हुई है, कोई काम नहीं है। लेकिन ये लगातार विकास पुरुष कहलाने का काम कर रहे हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर अभी देखे होंगे इस सारे मामले में इन्होंने कहीं पर कुछ नहीं बोला। लेकिन आप ये सोचिए कि सनसनीखेज ये है कि इन्होंने केवल कोरेक्स पे क्यों बोला। कोरेक्स आज नहीं, याद कीजिए पहला जब केस बना था, पहला केस जो बना था वो केस जो है किसके मेडिकल स्टोर का था, वो कौन व्यक्ति है, वो इन्हीं के व्यक्ति हैं जिनके पहला केस आज से जो है करीब 8 साल पहले बना था केस। और आज जितने लोग कोरेक्स का, आप सभी लोग जानते हैं कोरेक्स के जो लोग बेचते हैं, जो बड़े माफिया यहाँ पर हैं, क्या वो इनके करीबी नहीं है, इनके आसपास नहीं, जो मेडिकल स्टोर वाले क्या इनके आगे पीछे नहीं घूमते हैं? कारण यही है कि लगातार कोरेक्स बिकती रही। लेकिन अभी माननीय ने कुछ दिन पहले यहाँ पर कोरेक्स पे हल्ला बोला और यहाँ से मिलने के लिए मुख्यमंत्री तक गए। कहाँ? उत्तर प्रदेश। क्या कारण है? कारण ये है कि जब माननीय को मालूम चला कि ये कोरेक्स मेरे घर तक पहुँच चुका है और मेरा घर नष्ट हो रहा, अगली पीढ़ी मेरी जो है नष्ट होने जा रही है, तब जाकर ये जो है इनको लगा कि कोरेक्स जो है, और वो ऐसी लत है जिसके पीछे परेशान हुए और उन्होंने सिर्फ कोरेक्स का। क्या ये सभी मामले जो मैंने बताए, ये सारे मामले पे उन्होंने कभी कुछ बात बोली? इसका मतलब ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब कोरेक्स पे खुद का घर जब फंसा तब जाके माननीय को याद आया और ये बताने के लिए आए हैं। बिजली खंभा चोरी का क्या मामला? अच्छा याद दिला दिया आपने। हरदी गाँव में बिजली चोरी का मामला जो है, तो पहले जो है जिस प्रकार से विधायक सिमरिया रहते हुए इनके ऊपर बकरी चोरी, भैंस चोरी के संरक्षण देने का काम किए थे, तो वो दूसरा गिरोह कोई था। लेकिन इस वक्त तो जो है माननीय के पिताजी स्वयं खड़े होकर खंभा चोरी करा रहे हैं। इस बात का वीडियो और जो है डी को मैंने स्वयं कंप्लेन की है और इस पर FIR दर्ज होने जा रही है। शुक्ला जी के उनसे ये सवाल पूछने के लिए मैंने दिया है कि अभी तक ये 10 साल तक कभी कोई नहीं किए, तो पता करें कि उनके घर पे जो है ये कौन है, उनकी अगली पीढ़ी जो है पूरी तरह संरक्षित है और वो इतना ज़्यादा जा चुके हैं कि उनको देखोगे तो आपको उनके शरीर से देख के हालत पता चल जाएगी उनके घर मेंबर कौन है और ये जानकारी मिल जाएगी। और मैं तो भोपाल में बैठ के साक्ष्य प्रमाण उसके दोस्तों के साथ मैंने देखा, तो मैंने ये बात जो है स्वयं उनसे बताई भी है।
तब जाके उनको दिमाग में हुआ कि कैसे हो रहा है, तब कोरेक्स के मामले में भी आ रहा है। देखिए सारे मामले छोड़कर सिर्फ कोरेक्स 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 लगातार क्यों चिल्ला रहे हैं? चिल्ला इसीलिए रहे हैं क्योंकि घर अपना फंस चुका है। मतलब व्यक्तिगत आपने उनसे मिलकर बताया शुक्ला जी से? नहीं, मैंने उनको मैसेज किया कि अब ये तो जब अभी मेरे पास वीडियो नहीं है, लेकिन आप इसको अंदाज लगाएंगे तो वो कोरेक्स पीने वाला आदमी अलग दिखता है, और दिख जाएगा अलग से कि भैया ये जो है ये इतना कमज़ोर क्यों है, ऐसा क्यों है, और उसको मालूम चल जाएगा। इसीलिए कोरेक्स को जो है बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो साथ के साथी हैं वो बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि कोरेक्स पे इन्होंने जोर लगाना शुरू किया। लेकिन ये बंद इसलिए नहीं होगी क्योंकि उसमें लगातार पुलिस विभाग का एक पूरा रैकेट काम कर रहा है, जो कि उस पूरा कमीशन में खेल है, जहाँ जहाँ शराब वहाँ इसकी पैकारी शुरू हो गई। पुलिस को लेकर तो अभय मिश्रा ने भी सवाल उठाए थे, रीवा शहर में, रीवा जिले में, विधानसभा में भी बोला, विधानसभा में बोला, और इसके बाद जो है ये सब चीज़ों में मामला उठाया, क्योंकि ये अगली पीढ़ी बर्बाद हो रही थी, और उसके लिए दिया था ना। उसके बाद जब ये मामले नहीं तो उनको स्वयं माननीय जी को ये संज्ञान में दिलाया गया, बताया गया, वो जानकारी रखे। जब जानकारी हुई कि मेरा घर चला गया, तब जाके वो जो हल्ला ये कर रहे हैं। नहीं, क्या पीते क्या नहीं पीते वो तो उनका पर्सनल, मैंने देखा नहीं कभी कि क्या है क्या नहीं है, पर ये कह सकता हूँ कि वो जो है एक चीज़ जरूर है, जनता का जो दर्द है उसको कभी नहीं पीते। ये बात तो मैं जानता हूँ 5 सालों से। बाकी लोग बताना चाहते हैं कि यहाँ पर यही नहीं, इनके जितने राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने कभी भी किसी मामले, स्कूल हो, अस्पताल हो, गांव हो, घर हो, पंचायत हो, किसी मामले में कोई बात कभी नजर नहीं आई, कभी कोई दोष नहीं। आज तक कभी भी कोई उठकर एक बात नहीं बोला, क्योंकि पूरा तंत्र लूट तंत्र कमीशन पे चल रहा है, जो कि सीधे राजन शुक्ला तक पहुंचता है। साथ में ही मैं बता दूं आपको, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आज करने आया था मैं, इन सारे मुद्दों के साथ में जो पूर्व विधायक सिमरिया हैं, जिनको जो है मैंने चुनाव हराया, क्योंकि 10 साल तक अभय मिश्रा उस विधानसभा में हिले ही नहीं, उनके सारे करप्शन को उजागर हमने किया था और हम लोगों ने चुनाव जीता। सिर्फ एक विधायक कांग्रेस का है, उसके बावजूद ये लोगों ने वहाँ पर जो आरोप लगाए, उनके आरोप लगाए कि उन्होंने अपने खाद्यान्न को नष्ट किया। तो मेरे साथ में उनकी कंपनी के मैनेजर जो हैं, जो अपनी बात रखेंगे, वो जो है तिवारी जी आपको फेस करेंगे, बताएंगे। ये जो मतलब ये जो हमको मतलब बात पता चली कि ऐसे ऐसे खाद्यान्न का हम लोग वो कर रहे दुरुपयोग, ये हमको सिर्फ मतलब इसके अखबार के माध्यम से पता चला है। यह एक आज कोई चैनल हो, आज तक विभाग से आप पता कर सकते हैं, आज तक विभाग ने हमको इसके लिए कोई भी नोटिस नहीं दिया, क्योंकि हम मतलब ठीक है भाई, विभाग इस पर कार्रवाई कौन करेगा? विभाग करेगा। और आप विधायक रहे भाई, आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं कराई, और अब आप उस मतलब ये मतलब इसको बना के, क्योंकि देखिए अभय मिश्रा जी इसमें जैसे पहले भी था भाई, एक बार शराब वाला हुआ था, वो उस समय भी नहीं थे, और अभय मिश्रा जी अब भी उदित इंफ्रावर्ल्ड में नहीं है। अब ये इनका पता नहीं क्या मसला है कि ये मतलब हर चीज़ में इसको मतलब वही हाल ले आते हैं। भाई राजनीति करना है तो आप राजनीति करो, लेकिन राजनीति किसी अच्छी चीज़ से जोड़ के आपको मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग कोई सवाल हो तो सवाल आप ले सकते हैं। काम मिला था वहाँ पे मतलब गेहूँ रखने के लिए, और ये हमको सन 2020 में ये हमारा टेंडर हुआ था। ये उसकी कापी है जो हमारे मतलब जो हमको टेंडर मिला, और इसके बाद ये हमारा है मतलब जो हमारा विभाग के साथ एग्रीमेंट हुआ। और उसके बाद मतलब हमारा ये मई 2023 को हमारा ये मतलब टेंडर समाप्त हो गया था। उसके बावजूद भी हमने मतलब उसको मतलब विभाग को हमने मतलब बार बार पत्र लिखा। ये उसकी कॉपियाँ हैं। ये एक मतलब 2023 में रिसीव मतलब उसको कराइए कि भाई आप अपना माल उठाइए, और ये मतलब 22 की है। और ये सबसे बड़ी चीज़ देखिए, ये विभाग खुद लिख के दे रहा है कि हमने ऐसे ऐसे इसी साल में वहाँ पे माल रखा है। अब ये बताइए कि 2020 का माल मतलब विभाग ने अभी तक खुद मतलब नहीं उठाया, काफ़ी माल मतलब 2021 का नहीं उठाया, 2022 का नहीं उठाया। और सबसे मज़ेदार बात सुनिए, कौवा ढान कहाँ पे है? शायद आप लोगों को पता होगा, कौवा ढान है सिमरिया विधानसभा में। तो अगर इनको इतनी चिंता थी इसकी कि हमारा खाद्यान्न मतलब ये हुआ जा रहा है, उस दौरान ये खुद विधायक थे, इन्होंने क्या किया बताइए? 2020 से ये खुद विधायक थे, क्या इन्होंने एक बार भी इस चीज़ को मतलब गंभीरता से लिया कि भाई वहाँ माल पड़ा है, मतलब माल बेकार हो रहा है? और आप सबसे मज़ेदार बात बताऊँ, हम लोगों ने अभी बिल सबमिट किया पिछले साल, इनको पता चला हमारा करीब पूरा बिल 9 करोड़ के लगभग है पूरा मिला के। इन लोगों ने पूरी ताकत 3 साल में हमारा बिल हमको आज तक 1 रुपया नहीं मिला वहाँ से। 1 रुपया इन्होंने पूरी ताकत लगाई कि इनको पहले पैसा ना मिले, और अब
अब जबकि वहाँ पे है माल, तो अब ये क्या इसका चोरी का लगा रहे हैं। ये मैं आपको दूंगा सारा, ये मतलब ये यहाँ पर गया, मतलब इन्होंने अगर देखें आप, इन्होंने ये माल को खुद नष्ट करवाया है। भाई बिल नहीं उठाना, विभाग द्वारा दबाव देना, जबकि विभाग ने माल उठाया भी है, बीच में उठाया भी। भाई किसकी, भाई हमारा तो अनुबंध समाप्त हो गया। और 2023 के बाद ये 2024 मतलब मई भी निकल गया, मतलब हम लोग 1 साल उस माल को और रखे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया, लेकिन हमको आज तक उसका भी मतलब बिल नहीं मिला। अब आप बताइए। और इसी के साथ मैं बात जोड़ दे रहा हूँ, ये जो मामला है माल न उठाने का, ऐसा मामला सिर्फ इनके वेयर हाउस में नहीं भी पता लगाया हमने, ऐसे वेयर हाउस बहुत सारे हैं। क्योंकि क्या है, ये उठने पे पहले रोक लगाते हैं, मत उठाओ माल, फिर जब सड़ेगा तो यही माल जो है शराब व्यापारी, फैक्ट्री वाली कंपनी जो होती हैं उनके लिए प्रोवाइड कराते हैं। और कहीं भी जाइए आप, तो ये अभी मैं जब देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ सब जगह, तो मिल रहा हूँ लोगों से, तो मैक्सिमम लोगों के साथ में ये कहानी है कि उनको इस प्रकार का। इसका मतलब ये है, ये भी जो खेल है एक बड़ा खेल है, जो कि सीधे सीधे इनके फरमान पे वो जो हैं लोग रखते हैं गोडाउन, वो माल क्यों नहीं उठा रहे हैं। आखिर यही कारण है कि इधर सड़ा हुआ माल जो है हमारे यहाँ पर जो सरकारी मूल्य की दुकान पे पहुँच रहा है, वहाँ सड़ा माल जा रहा है। कारण यही है कि प्रशासन पहले रोक लगाता है, और उसके बावजूद केपी त्रिपाठी जी को जो अगर पहले से मालूम होता तो वो तो खैर उनको जानकारी रखने की आदत नहीं हो, जानकारी रखते नहीं है, लेकिन अचानक से अभी हाल में ही कई लोगों को हम लोगों ने निलंबित करवाया है इसी मामले को लेकर। शायद हो सकता है कि उनको पुख्ता प्रमाण, लेकिन ये प्रमाणित के सहित हम लोग पेपर दे रहे हैं। और ये कहना है कि यहाँ पर जो है पूरी राजनीतिक संरक्षण के तहत जो है ये काम किया जा रहा है, और ऐसे बदनाम करने का काम, जबकि सही ढंग से काम ए से लेकर जेड तक किसी प्रकार का कोई काम सही ढंग से नहीं चल रहा है। और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी की है, जो कि यहाँ पर भ्रष्टाचार, भय और आतंक का जो है यहाँ पर एक पर्याय बने हुए हैं। और वसूली के नाम पे जो आर्थिक अपराध कैसे करना है, इसकी मैं कहूँगा कि अगर किसी को क्लास लेनी हो, आर्थिक अपराध कैसे पैसे बनाने हैं इधर उधर करके, तो वो जो है माननीय राजेंद्र शुक्ला जी बहुत बेहतरीन तरीके से कोचिंग क्लास खोले। उसको देख रहा हूँ मैं कि कोचिंग क्लास खोलकर वो जो है उसको लोगों को बताएं कि कैसा पैसा आर्थिक अपराध कैसे किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है, और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं, और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिजाइन लॉन्च होती है वो सारी डिजाइनें हमारे पास अवेलेबल होती है। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।